हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे 50+ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वन लाइनर, जो कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये बताना है आपको। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सालिम अली को जाना जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड मेडकॉफ को जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बताना है। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो है काराकोरम, जिसे केटू कहते हैं, या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना? यह पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितना है? ये बताना है आपको। 3:2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन पूछ रहा है? भारतीय, तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने बनाया था? किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने बनाया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोपला विद्रोह मलाबार में हुआ था। मलाबार कहाँ है? केरल में। कब हुआ था? ये पूछ रहे हैं आपसे। तो 1921 ईस्वी में मलाबार में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? ये बताना है। तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित किया था? यह स्थापित किया था वीडी सावरकर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? ये पूछ रहा है। तो पाकिस्तान शब्द दिया था आपका चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट अमर कृति किसकी है? रोमियो एंड जूलियट ये शेक्सपियर की अमर कृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सर्वप्रथम किसने बताया था? ये जानकारी दिया था केपलर ने, ठीक है, जो कि जर्मनी के थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है?
ये है सतलुज नदी पर, जिसे सतलुज नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तिलैया परियोजना किस नदी पे है? तिलैया परियोजना जो है ये है ब्राकर नदी पे। ठीक है, इसको भी याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तिलैया परियोजना जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? ये पूछ रहा है आपसे। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? हरित क्रांति के जन्मदाता आपके नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लिंगामेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन और ये नीचे वाला जो है इसको भी देख लेते हैं। मांसपेशी से अस्थि को के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हृदय से शरीर में रक्त कौन लाता है? हृदय से शरीर में रक्त धमनी लाता है। ठीक है, और शरीर से हृदय तक कौन ले जाता है? शिरा ले जाता है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, शिरा में दाब कैसा होता है? शिरा में निम्न दाब होता है। ठीक है, शिरा में निम्न दाब होता है और धमनी में उच्च दाब होता है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए ठीक है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है ये बताना है। लगभग 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या रहता है? रक्त कणिकाएं होते हैं। ठीक है, चलिए। प्लाज्मा में जल कितना होता है? प्लाज्मा में जल 90 से 92% होता है। ठीक है, 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 40 से 45% होते हैं वो रक्त कण होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रकार के होते हैं? ये लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिका थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? किसने की थी? लुवेन हॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहता है? आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है, या फिर इसे तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का बीपी होता है 120/80, जिसमें से 120 किसका क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक, और जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और 80 डायोस्टोलिक कहा जाता है, जिसे लो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऊपर वाला और नीचे वाला में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। डेंगू रोग किस कारण से होता है? डेंगू रोग कैसे होता है? एडिज प्रजाति के मच्छरों के काटने से डेंगू होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट।
टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।